SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। एक तो आप लोगों को ईद मुबारक हो। मेरा कुछ दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी बिना पर मैं कोई लेक्चर नया रिकॉर्ड नहीं करवा सका। तो अब मैंने सोचा कि एक लेक्चर जो है वो आना चाहिए। एक नई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है मसालत के बारे में, क्योंकि आमतौर पे खुला के ख़ास तौर पे मुकदमात में देखा गया है कि अदालतें जो हैं वो मसालत को ज़्यादा संजीदा नहीं लेती या संजीदगी से ज़्यादा कोशिश नहीं करती। हालांकि उसमें जो है एक घर जो है वो टूट रहा होता है, तो उसमें बाकायदा कानून में मसालत का जिक्र 2 बार आया है फैमिली एक्ट में। तो उसकी एक वजह है कि अदालत को एक प्रॉपर दोनों के दरमियान मसालत कराने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें ख़ातून का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए और मर्द का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए उनके दरमियान मसाइल कहाँ पैदा हो रहे हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक भरपूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आम तौर पे ऐसा देखने में नहीं आता। आम तौर पे ख़ातून का बयान लिख लिया जाता है, मर्द का बयान लिख लिया जाता है, उसके बाद खुला का दावा डिग्री कर दिया जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2024 SCMR पेज 634 है, जिसमें उन्होंने करार दिया कि ये जो मसालत का कानून है ये महज फॉर्मेलिटी नहीं है। इसमें अदालत को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान राजीनामा करवाने की, और वो एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए जो नज़र भी आनी चाहिए। महज फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने दस्तखत करवा ली और मसालत ने काम करार देकर खुला का डिग्री कर दिया। हाँ, अगर अदालत तमाम मसालत की कोशिशें करने के बावजूद, दोनों को समझाने के बावजूद, मसाइल सुनने के बावजूद इस नतीजे पर पहुँचती है कि मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर अदालत जो है वो खातून का दावा जो है खुला की बुनियाद पर डिग्री कर सकती है। इसके अलावा इसी केसला में एक और बात डिस्कस की गई है कि अगर कोई खातून जो है उसके पास दोहरी शहरियत है, क्योंकि इस केस में जो खातून थी वो अमेरिका की शहरी थी, पाकिस्तानी, लेकिन वो अमेरिका में रिहाइश पजीर थी, उसके पास दोहरी शहरियत थी। तो उसने पाकिस्तान में दावा दायर किया था खुलाकात और दीगर दावा। तो उसके शोहर ने एतराज़ किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगर खातून के पास दोहरी शहरियत भी है, वो पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानी शहरी भी है, तो लिहाजा पाकिस्तान में वो दावा खुला का दायर कर सकती है। और इसके अलावा इसी हवाले से मैं एक और बात भी बताता चला जाऊं कि अक्सर ये होता है कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं वो वहीं पे शादी कर लेते हैं, तो उनको एक मसला दरपेश आता है कि वो पाकिस्तान में अपना निकाह रजिस्टर्ड कैसे करवाएं, क्योंकि निकाह तो पाकिस्तान में हुआ नहीं होता। उसके लिए भी वो चाहें तो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। SNA एसोसिएट इस पर भी सर्विसेज फराहम करती है। जो ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं, उनका निकाह भी बैरून मुल्क हुआ है और पाकिस्तान में अपना निकाह रजिस्टर कराना चाहते हैं और नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, वो चाहें तो वो भी हमारी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। मशवरे की 1000 फ़ीस है जो आपको अदा करना होगी। इसके अलावा किसी भी कानूनी नुक्ते पर अगर आपको केसला चाहिए तो आपको वो भी मिल सकता है। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।